नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लॉज, उपवाक्य और उनके 3 प्रकारों प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम उपपदीय उपवाक्य कहते हैं, उसका तथा उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, उपपदीय उपवाक्य के भेद या प्रकार। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज, जिसको कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, नंबर 1 पे आता है नाउन क्लॉज, जिसे हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज, जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। नाउन क्लॉज, संज्ञा उपवाक्य वह क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तथा जो नाउन संज्ञा के समान कार्य करता है, नाउन क्लॉज कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह क्लॉज या उपवाक्य जिसका अपना स्वयं का एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है तथा जो नाउन या संज्ञा के समान कार्य करे, नाउन क्लॉज या संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया हुआ है, He expects that he will get a prize. He expects means आशा करना। He expects वो आशा करता है कि वह उसे पुरस्कार मिलेगा। He expects। यहाँ पर 2 प्रकार के क्लॉजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 क्लॉजेस का उपयोग किया गया है। एक तो ये है He expects, वो आशा करता है। दूसरा क्लॉज है that he will get a prize। यहाँ पर ही एक्सपेक्ट्स, वो आशा करता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो रहा है अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए। दूसरा है दैट ही विल गेट ए प्राइज, कि उसको पुरस्कार मिलेगा। ये जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज ही एक्सपेक्ट्स पर निर्भर है, बिना उसके इसका अर्थ व्यक्त नहीं हो पा रहा है। अतः दैट ही विल गेट ए प्राइज है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पर ये नाउन का कार्य कर रहा है, अतः ये नाउन क्लॉज हुआ। दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। वह उपवाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तथा एडजेक्टिव के समान कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। यह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है तथा यह प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्योंकि जैसा कि परिभाषा में दिया गया हुआ है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। अतः विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो उसी का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया हुआ है
द चेयर which has a broken leg is mine। एक कुर्सी which has a broken leg, जिसकी टांग टूटी हुई है, is mine, मेरी है। यहाँ पर दो क्लॉज का प्रयोग किया गया है। द चेयर which has a broken leg is mine। यहाँ पर कहा गया है द चेयर, कौन सी चेयर, which has a broken leg, जिसकी टांग कैसी है, टूटी हुई है। तो ये जो क्लॉज है which has a broken leg, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तथा ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये नाउन चेयर है, चेयर की विशेषता बता रहा है, अतः ये एडजेक्टिव क्लॉज। नंबर 3 पे आता है एडवर्ब क्लॉज, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक। वह क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है तथा जो एडवर्ब के समान कार्य करता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। यह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। दोस्तों, जैसा कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह वह क्लॉज होता है जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट होता है तथा यह प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसा कि एडवर्ब या क्रिया विशेषण की परिभाषा में कहा गया है, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया की विशेषण की या अपने स्वयं किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए, वो एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि क्रिया विशेषण उपवाक है जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त किसी वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण या दूसरे किसी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया हुआ है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो ये क्या है, व्हाइल इट इज हॉट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है किस टाइप का, ये विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक क्रिया है, स्ट्राइक द आयरन, मारना, हाथ हिट करना, हिट द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। तो ये जो क्रिया है व्हाइल इट इज हॉट, ये जो विशेषण है, ये जो क्लॉज है, ये स्ट्राइक वर्ब, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है, जो पूरा क्लॉज विशेषता बता रहा है तो ये पूरा एडवर्ब क्लॉज हुआ। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।